जीवन सतत चलने का नाम है। प्रगति पाना है तो प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। परंतु आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो इतना अधिक भागता दौड़ता है और उसकी लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि जिसमें दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क दुर्घटना है, घर में दुर्घटना है, कभी फायर की दुर्घटना है और कभी कहीं चढ़ते समय सीढ़ियों से गिर जाने और इस प्रकार की अनेकों प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सड़क दुर्घटना के विषय में। सड़क दुर्घटना का क्या है ज्योतिषी संबंध। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र अनिल गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। एस्ट्रो सौभाग्य में हम आपके लिए नियमित रूप से वीडियोस लेके आते हैं जिससे आपको हेल्थ, वेल्थ, नेम, रिलेशंस और सौभाग्य प्राप्त हो। तो हमारे इस परिवार में आप भी जुड़ जाइए। अभी कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दुर्घटनाओं के विषय में और दुर्घटनाओं का क्या है ज्योतिषी संबंध। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए, आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधना चाहिए और भी जो ट्रैफिक के नियम हैं उन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस समय जीवन ऐसा हो गया है कि व्यक्ति अपने आप में परेशान है। वाहनों की रफ्तार तेज है, सड़कें अच्छी हैं परंतु रफ्तार इतनी अधिक तेज है कि वो दुर्घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। सतर्कता कोई लाख रख ले परंतु कुछ भूलें तो हो जाती हैं और इन भूलों के पीछे कुछ ज्योतिषी कारण भी होते हैं। बात करें ग्रहों की जिनके कारण आपको चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो सूर्य और चंद्रमा मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं। अगर वे दूषित होते हैं तो ऐसी दुर्घटनाओं के लिए वे उत्तरदायी होते हैं। हाँ, अगर बृहस्पति यानी कि जुपिटर बलवान है, बुध है वो एक्टिव है और शुक्र प्रभावी है तो दुर्घटनाओं से वो आपकी रक्षा अवश्य करता है। परंतु अगर ये ग्रह आपके लिए फेवर नहीं कर रहे हैं तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। शनि और मंगल भी कई बार दुर्घटना के कारण होते हैं। मंगल के कारण तो ऑपरेशन की स्थिति भी आ जाती है, रक्त भी बहता है। तो ये ग्रह हैं जो कि दुष्प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ अगर शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है तो दुर्घटना होना, चोट चपेट लगना तो सामान्य रूप से होता ही है। शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो तो अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे समय दुर्घटनाएं हो जाती हैं और वे कई बार गंभीर नेचर की होती हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह की मारक दशा चल रही है तो भी ऐसे समय में बहुत सावधान होकर ही वाहन को चलाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन ज्योतिषी उपायों के जिनको करके आप अपने आप की, अपने परिवारजन की दुर्घटना से रक्षा कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करने लगे, इसको आप अपनी आदत बना लें होगा। आप बजरंग बाण का पाठ भी करें तो वह भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपका समय ऐसा चल रहा है कि दशा के आपकी विपरीत है, 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो ऐसे समय में आपको शनि महाराज को तेल नियमित रूप से चढ़ाना चाहिए। अब बात करें दशाओं की, तो आपकी 7.5 चल रही है या ढैया चल रही हो तो ऐसे समय में आपको शनि महाराज को नियमित रूप से तेल चढ़ाना चाहिए। जिन दिनों आप बजरंगबली का पाठ कर रहे हैं, बजरंगबली की आराधना कर रहे हैं, ऐसे समय में मांस मदिरा का आप त्याग करें, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। एक और उपाय बताता हूं कि अगर कुंडली में आपकी मारक दशा चल रही है तो ऐसे समय भगवान शंकर का आपको अभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए। यात्रा प्रारंभ करने के पहले आप अपने इष्ट देव को याद करें, यह भी आवश्यक होता है। तो ये थे उपाय जो मैंने आपको बताए। जब भी जो वाहन चलाते हैं तो उनको इन उपायों का पालन करें तो निश्चित रूप से वाहन दुर्घटना से आपको बचाव मिलेगा, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। और अगर कोई छोटी मोटी दुर्घटना होती है तो आपको किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं होगी।
तो सौभाग्यम चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में एक बोनस उपाय या महा उपाय, रामायण की एक चौपाई है, आप उस चौपाई का पाठ करें। जब भी आप वाहन में बैठे तो सबसे पहले आप उस चौपाई को पढ़ें, जैसा कि स्क्रीन पे आ रहा है, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। इस पाठ का प्रारंभ करने के बाद ही आप अपने वाहन को आगे बढ़ाएं तो भगवान राम आपकी पूरी रक्षा करेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान आपकी रक्षा करे किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर।